निविदा प्राप्त होने के बाद भी संवेदक को नहीं तोड़ने दिया जा रहा है मकान। परेशान संवेदक द्वारा अधिकारियों से लगाई गई गुहार। निविदा में उच्चतम बोली लगाकर निविदा प्राप्त होने के बावजूद भी खरीदार को दर-दर की ठोकर खाने पर मजबूर होना पड़ रहा है। दरअसल ये पूरा मामला जिले के पोठिया प्रखंड का है, जहां भवन प्रमंडल किशनगंज द्वारा जर्जर भवनों को लेकर एक निविदा निकाली गई थी। निविदा में राशिद इकबाल के द्वारा उच्चतम बोली लगाकर निविदा को प्राप्त किया गया। राशिद इकबाल द्वारा बताया गया कि 3 जर्जर स्टाफ क्वार्टर एवं 3 वेटनरी शेड निविदा में उन्हें प्राप्त हुआ था, जिसमें से 2 स्टाफ क्वार्टर को तोड़कर उन्होंने सामग्री हटा ली, लेकिन तीसरे स्टाफ क्वार्टर को तोड़ने नहीं दिया जा रहा है। खरीदार ने कहा कि जिला पदाधिकारी सहित अन्य अधिकारियों से मामले को लेकर शिकायत की गई, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं होने से वो परेशान हैं। वहीं पूरे मामले पर प्रखंड विकास पदाधिकारी मोहम्मद आसिफ ने कहा कि संवेदक के द्वारा ऐसे भवन को तोड़ने की बात कही जा रही है जिसमें कर्मचारी रहते हैं। अगर जिला पदाधिकारी का आदेश होगा तो वो तोड़ने की अनुमति देंगे। वहीं डीएम विशाल राज ने कहा कि मामला उनके संज्ञान में आया है और जांच कर उचित कार्रवाई की जाएगी। की जा सकती है। अच्छा, रिपेयर करने का वो बिल्कुल रिपेयर करने का उसमें प्रमंडल किशनगंज से ऑक्शन निकला था कुछ घर नीलामी का, कई ब्लॉक का, जिसमें पोठिया ब्लॉक और 2 ब्लॉक में हम लोग भी अपना ड्यूटी जमा किए थे। उच्चतम बोली लगाकर हम लोगों ने पोठिया ब्लॉक का ऑक्शन लिया है। उसके बाद हम लोग अपना रुपया जमा किए। रुपया जमा करने के बाद हम लोग को वर्कशीट दिया भवन प्रमंडल से। वर्कशीट लेकर के हम लोग काम कर रहे थे। जो 30 दिन का हम लोग के पास समय था कि तोड़ करके सभी सामग्री को हटा लेना है, कैंपस से दूर करना है, तो हम लोग उस पर काम कर ही रहे थे। जिसमें हम लोग का एस्टीमेट के मुताबिक हम लोगों को 3 स्टाफ क्वार्टर बिल्डिंग पोठिया में और 3 वेटनरी सेट बिल्डिंग पोठिया में दिया गया था। हम लोग 3 वेटनरी सेट को पहले तोड़ करके हटा लिया है, 2 स्टाफ क्वार्टर को तोड़ करके हटा लिया। तीसरा स्टाफ क्वार्टर में जो मेरे पीछे है, तीसरी स्टाफ क्वार्टर, उसमें जो है कोई ये ऑपरेटर था, उसमें निवास कर रहा था, जिसके लिए खाली नहीं हो किया जा रहा था। लगातार हम लोग वीडियो साहब से कहते रहे आज नहीं कल हो जाएगा, आज नहीं कल हो जाएगा। जब खाली नहीं हुआ तो फिर हम लोगों ने 17 तारीख को, लास्ट महीने का 17 तारीख को हम लोगों ने भवन प्रमंडल में आवेदन लिखित दिया 17 अक्टूबर को। और उसके आलोक में फिर वहाँ से 21 अक्टूबर को पत्रांक 1915 के तहत वहाँ से जो खाली करने के लिए आदेश भी भेजा गया वीडियो साहब को। इसके बाद भी खाली नहीं हो रहा था। हम लोगों ने जिला पदाधिकारी और कई संबंधित विभाग से मुलाकात की। वो लोग फिर पुनः जांच में आए। जांच करके फिर जेई साहब हम लोग को चिन्हित करके जो भवन दिया है उसको हम लोग तोड़ रहे थे। जो ये लेटर आने से 21 तारीख को लेटर आने के 1 दिन बाद ही वीडियो साहब इसको रंगाई करने आ गए थे। हम लोग बोले कि सर इस घर में रंगाई नहीं कीजिए, सरकारी पैसा का दुरुपयोग हो रहा है, ये घर ऑक्शन में है, आपके ज्वाइंट इंस्पेक्शन में हुआ है। फिर हम लोग उन्हें कहा तो रंगाई करना रोक दिए। उसके बाद इसमें जो स्टाफ भी रह रहे हैं, डाटा ऑपरेटर है प्रसन्नजीत नाम से, वो संविदा कर्मी है और हाउस रेंट इसका भी नहीं कर रहा है, जो एक तरह से समझा जाए कि ये इलीगल है। अभी क्या अभी तोड़ने नहीं दिया जा रहा है। हम लोगों को बार बार रोका जा रहा है कि ये घर नहीं है। पहले तो हम लोगों को इसके एवज में वीडियो साहब थे, जेई साहब भी आए और भी लोग थे, साथ में लेके गया। कैंपस के अंदर ही एक उप स्वास्थ्य केंद्र है पुराना, वो देने के लिए। सिर्फ हम इतना कहे सर जो भी मेरा एस्टीमेट में ऑक्शन में ये घर है, तो हम दूसरा अगर घर को लेंगे तो हमको भवन प्रमंडल से लिखित चाहिए कि इसके एवज में वो घर दिया जा रहा है। हम दूसरा विभाग का घर को नहीं तोड़ सकते, वो मेरे एस्टीमेट में नहीं है। इसी बस से वीडियो से नाराज हो गए। नहीं तोड़ने दिया जाता। लगभग मेरा अमूमन 2,75,000 का नुकसान है मटेरियल में। और 4-5 दिन जो हम लोग बैठ गए, जनरेटर का भाड़ा प्लस। एक्चुअल में ये जो बिल्डिंग जर्जर घोषित की गई थी प्रखंड के स्तर से, इसका ज्वाइंट इंस्पेक्शन किया गया था। प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी, जेई बिल्डिंग विभाग और सहायक अभियंता के बिल्डिंग विभाग के ज्वाइंट इंस्पेक्शन में यह निर्णय लिया गया था कौन कौन बिल्डिंग तोड़नी है। तो जो इनको निविदा में जो अलॉट किया गया था बिल्डिंग तोड़ने के लिए, वो बिल्डिंग इनके द्वारा तोड़ दिया गया संवेदक के द्वारा। अब एक खंडर जो और इनके निविदा में है, तो वो खंडर हमारे आवास के बाद का खंडर है, उनके द्वारा नहीं तोड़ा जा रहा है। इनके द्वारा संवेदक द्वारा ये क्लेम किया जा रहा है कि जो अच्छा वाली बिल्डिंग है जिसमें ऑलरेडी स्टाफ पहले से रहते हैं, उनका रिपेयरिंग भी होता रहा है, उसको तोड़ने की बात कह रहे हैं। जिसमें हम लोगों के द्वारा या मेरे द्वारा उसको ऑब्जेक्शन है कि अगर जिला पदाधिकारी का आदेश आएगा तो तोड़ देंगे। वो निविदा में नहीं दी गई है, क्योंकि सर सरकारी भवन को तोड़ा जा रहा है और आपके बिल्कुल डेरा के बगल में है,
तो बिल्डिंग विभाग ने कैसे ऑर्डर कर दिया जब अगर ये नहीं है? नहीं, बिल्डिंग विभाग का जो पत्र है मेरे पास, उसमें इसमें चिन्हित नहीं है कि इस बिल्डिंग को तोड़ना है। अच्छा। बिल्डिंग विभाग का जो मेरे पास पत्र मैंने आपको दिखाया, आप लोगों को मैंने दिखाया, उसमें स्पष्ट है कि जो बागल की जो खंडर बिल्डिंग है वो तो जो जर्जर है उसको तोड़नी है, न कि जिसमें आवासन हो रहा है उसको तोड़ना है। जॉइंट जो है इसमें जांच भी किया जॉइंट? बिल्कुल ज्वाइंटली किया था हमने, पेपर पत्र है। और इतना ही नहीं, ये बिल्डिंग विभाग से स्टाफ क्वार्टर और बीडीओ आवास ईओ आवास के लिए एनओसी भी दिया गया है। ये पत्र है 638/30/4 यानी 30 अप्रैल 24 को ये बिल्डिंग विभाग का एनओसी भी मेरे पास दिया गया है, जिसमें रिपेयर करने और आवासन का बात इसमें बताई गई। तो कहीं ना कहीं बिल्डिंग विभाग इसमें गलती कर रहा है कि एक तरफ वो ऑक्शन करवा दी और अब उसमें मैं नहीं कर सकता, वो अपना बिल्डिंग विभाग बताएगा। जो हमने पत्र दिया है, जो हमने पत्राचार किया है, मेरे पास यही पत्र है कि वो बिल्डिंग जिसमें आवासन हो रहा है उसको नहीं तोड़ना है। आज सुबह में वो संवेदक द्वारा जबरन वो एंटी सोशल एलिमेंट्स गुंडे प्रवृत्ति के लोग आकर के जबरन तोड़ने लगे, जिसकी सूचना मेरे द्वारा जिला पदाधिकारी महोदय के दी गई, एसएचओ को दिया गया और डीएसपी को दिया गया। तत्काल उसने भवन का क्षति तो कर ही दिया उन्होंने, इसकी भरपाई उनको होगा, जो कानूनी प्रक्रिया होगी उसकी अपनाई जाएगी। इससे पहले पूर्व की कोई वीडियो जो है इसको क्या जर्जर घोषित किए थे? हाँ, पूर्व के वीडियो में जो हमने आपको पत्र दिया था, जो पत्राचार किया गया था, वो ब्लॉक अंचल और सारे स्टाफ क्वार्टर को, पूरे प्रखंड की जितनी भवन थी सबको जर्जर बताया गया था। ये पूर्व में दिया गया था। उसके बाद जो बिल्डिंग विभाग से पत्राचार हुआ तब उनके द्वारा एनओसी दिया गया कि कौन कौन सी भवन को रिपेयर करके उसमें आवासन की जा सकती है। अच्छा, रिपेयर करने का वो बिल्कुल रिपेयर करने का, उसमें आवासन करने का ये पत्र उनके द्वारा निर्गत किया गया, एनओसी दिया गया। मामला संज्ञान में आया है। हम लोगों ने तत्काल में इसलिए रोक लगाया कि उसको एक बार देख लेते हैं कि क्या उसमें भवन को लेकर कुछ रिव्यू करने की जरूरत है। अगर उसमें निर्णय जो भी होगा हम लोग 1 से 2 दिन में निर्णय ले लेंगे।